Hello friends, myself Dr. Naresh Bhati, Director of WellCare Overseas Education, also a Vice President for one of the prestigious medical college in Kazakhstan. So आज हम बात करने वाले हैं उस मेडिकल कॉलेज के बारे में जो आपको एक बेस्ट MBBS डॉक्टर, एक ग्रेजुएट डॉक्टर आपको बना सकती है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हमारी कॉलेज जिसका मैं भी एक वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आई एम वन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टेट पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर हमारी कॉलेज में आप पढ़ते हो MBBS तो आपको क्या फ़ायदे हो सकते हैं, क्या आप अपना कैसे अपना आप एक फ्यूचर गोल टारगेट करके एक अच्छे डॉक्टर आप बन सकते हो हमारी कॉलेज से। तो आज जिस कॉलेज का मैं बात करने वाला हूँ वो कॉलेज लोकेटेड है कजाकिस्तान, एक कंट्री है सोवियत यूनियन में कजाकिस्तान में कॉलेज है। हमारी सिटी का नाम है अलमाटी और कॉलेज का नाम है इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल के बारे में। तो क्या आपको इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में पढ़ने के आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं, क्या एडमिशन क्राइटेरिया है और क्या इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल रिकॉग्नाइज है, क्या अरेंजमेंट है फूड एंड एकोमोडेशन का। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा। जो भी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं वो पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, आज मैं सारा आपको रिवील करूँगा इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल के बारे में कि क्यों हमारा मेडिकल कॉलेज या मेडिकल स्कूल बेस्ट इन द कजाकिस्तान है। तो पहला चीज़ एडमिशन क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हो MBBS के लिए इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में तो पहला तो आपको 12th में अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो PCB में 50% होना चाहिए। अगर आप OBC ST SC कैटेगरी से हो तो 40% भी आपका परसेंटेज होना चाहिए। ये तो पहला हो गया। दूसरा इम्पोर्टेंट जो क्राइटेरिया है कि यू मस्ट नीट क्वालिफाई, आपको नीट क्वालिफाई होना है। नीट क्वालिफाई होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बिना आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो नीट क्वालिफाई आपको होना चाहिए। ये दो एडमिशन क्राइटेरिया है। अब मैं बात करूंगा कि आपको क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में पढ़ने के। तो पहला बेनिफिट्स तो यही है कि ड्यूरेशन जो हम दे रहे हैं वो 5 इयर्स का MBBS है। तो जैसे आप लोगों को सबको पता है कि अभी NMC का जो गज़ेट आया है उसके अकॉर्डिंग, अगर NMC के अकॉर्डिंग 54 मंथ्स प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप आपको, अगर आप अब्रॉड MBBS करने जाते हो तो 54 मंथ्स प्लस 1 ईयर का इंटर्नशिप आपका होना चाहिए। तो इन केस अगर NMC का ये रूल भी अगर लागू होता है तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल 5 इयर्स का MBBS दे रही है। अगर एडिशनली 54 प्लस 1 ईयर तो 5.5 इयर्स का आपका कोर्स हो जाएगा। तो ये सबसे पहला है कि आपको 5 इयर्स का MBBS IMS दे रही है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स आपके लिए ये है कि जो कोर्स स्टडी MBBS कर रहे हैं आप IMS में वो स्मार्ट मेडिसिन नाम दिया गया। इसका मतलब ये है कि आप को एक अच्छा MBBS बनने के लिए आपको स्टडी के साथ साथ स्मार्ट भी बनना पड़ेगा। क्लिनिकली आपका नॉलेज कैसे इम्प्रूव हो सकता है, ये सारे फैसिलिटीज़ IMS में हम दे रहे हैं आपको। तो इसीलिए कोर्स का नाम दिया गया है स्मार्ट मेडिसिन फॉर 5 इयर्स MBBS इन IMS। तीसरा आपको फायदा ये है कि हमारी कॉलेज में जो फैकल्टीज़ है फुल टाइम हमारे पास इंडियन फैकल्टीज़ है। तो आपको एक होम कंट्री जैसी फीलिंग आएगी इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सिलेबस एज पर द NMC इंडिया में जो आप MBBS कर रहे हो 4.5 प्लस 1 ईयर का जो 5.5 साल का कोर्स है इंडिया में, द सेम एज इट इज़ सिलेबस एज पर द NMC नॉर्म वी आर फॉलोइंग द सिलेबस। तो आपको कुछ भी पेरेंट्स को या जो बच्चे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आपको कुछ भी टेंशन दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही करिकुलम आप फॉलो कर रहे हैं, हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो जब भी आप इंडिया वापस आओ और अगर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम लिखना है, अगर नहीं आपको लिखना ही पड़ेगा नेक्स्ट एग्ज़ाम, तो जब भी आप नेक्स्ट एग्ज़ाम लिखते हो तो आपके लिए काफ़ी इजी हो जाएगा नेक्स्ट एग्ज़ाम पास करना, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही हम लोग
एनएमसी का सिलेबस फॉलो कर रहे हैं। पांचवा बेनिफिट्स आपको क्या मिल सकता है कि फर्स्ट ईयर से ही हम नेक्स्ट की प्रिपरेशन एमसीआई प्रिपरेशन बच्चों को दे रहे हैं, ताकि बच्चे को कहीं भी प्रॉब्लम ना हो। 5 जब अपना वो मेडिकल कंप्लीट करे इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में, और वापस जब वो इंडिया आए तो उसको कुछ भी दिक्कत नहीं हो नेक्स्ट एग्ज़ाम पास करने के लिए। ठीक है। छठा बेनिफिट्स ये होता है कि हर पेरेंट्स के दिमाग में, हर पेरेंट्स का एक वरी रहता है, एक चिंता रहती है कि अगर बच्चा अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में एमबीबीएस पढ़ने जा रहा है तो पेरेंट्स का एक चिंता रहता है कि क्या कंट्री सेफ़ है, जहाँ भी मेरा बच्चा जा रहा है कंट्री सेफ़ है कि नहीं। तो मैं आपको बता दूँ, जो हमारी कॉलेज है वो अलमाटी में है, जो पहले ओल्ड कैपिटल थी कजाकिस्तान की, और बहुत ही ब्यूटीफुल, आप फ्लावर सिटी बोल सकते हो अलमाटी को। सेफ्टी के जरिए से बहुत ही सेफ़ है अलमाटी, कजाकिस्तान कम्प्लीटली सेफ़ है, कोई आपको परेशानी या चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। दूसरा जो चिंता रहता है पेरेंट्स का कि खाने का, फूड एकोमोडेशन की चिंता रहती है कि बच्चा कहाँ जाके रहेगा, खाने का क्या होगा बच्चे का, ये सबसे ज़्यादा एक चिंता का विषय है पेरेंट्स के लिए। तो उन पेरेंट्स को मैं सबको बता दूं कि इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल जो हमारी मेडिकल स्कूल है, हमारे पास इंडियन मेस भी है, इंडियन फूड भी हम बच्चों को दे रहे हैं, और बहुत ही वेल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ हमने हॉस्टल्स रेडी किए हैं बच्चों के लिए। फुल्ली फर्निश्ड हॉस्टल्स है, इंक्लूडिंग अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम। तो आपको जैसे दूसरे आप मेडिकल कॉलेज में देखोगे कि एक कॉमन टॉयलेट बाथरूम रहता है और सब बच्चों को यूज़ करना पड़ता है, लेकिन हमारे हॉस्टल में जो फैसिलिटी हम दे रहे हैं, अटैच एवरीथिंग दे रहे हैं, ताकि बच्चे को कोई परेशानी न हो। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बच्चे में रहे कि खुद का अगर सेल्फ टॉयलेट बाथरूम हो और हॉस्टल में सेपरेट रूम्स हो तो वो बच्चे के लिए एक अच्छा होता है। तो ये सारी सुविधा भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पेरेंट्स को। तो ये चिंता जो थी आपकी वो भी मैंने बता दी। फिर एक चिंता रहता है पेरेंट्स का कि क्या ये मेडिकल यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज है। तो ऑफकोर्स मैं आपको बता दूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से भी रिकॉग्नाइज है, एनएमसी से भी रिकॉग्नाइज है। हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल के अंडर इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल है। तो हमारी जो यूनिवर्सिटी, आप अगर आपके दिमाग में ऐसा एक ख्याल है या चिंता है कि कब ये यूनिवर्सिटी फाउंडेड हुई, तो 1992 में UIB यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एस्टेब्लिश हुई है। तो आप सोच सकते हो कि कजाकिस्तान जो इंडिपेंडेंस मिला है कजाकिस्तान को, वो 1991 में मिला है, और हमारी जो यूनिवर्सिटी बनी है वो 1992 में बनी है। तो आप सोच सकते हो कितने साल से पुरानी यूनिवर्सिटीज़ है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ आपको इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में मिलती है। और आप देख सकते हो कि बच्चे, तो जैसे मेरे पीछे आप देख रहे हो कि आपको फ़ोटोज़ दिख रहे हैं, कैंपस दिख रहा है, और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो इसी वीडियो में। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। तो ये सारे बेनिफिट्स थे इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल में पढ़ने के। और फैकल्टी की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी फैकल्टी है हमारे पास, और सबसे ज़्यादा मैं थैंक यू करूँगा हमारे जो डिप्यूटी डायरेक्टर है डॉक्टर राबिन। तो बहुत ही अच्छे डॉक्टर है और बहुत ही अच्छे प्रोफेसर भी है, और बहुत ही अच्छा उनका जो टीचिंग पैटर्न है, वो स्टूडेंट को खुद भी पढ़ाते हैं। तो बहुत ही अच्छा टीचिंग पैटर्न है उनका। तो उनके लिए भी मैं उनको बहुत ही थैंक यू करना चाहूँगा, डॉक्टर राबिन को। तो एंड ऑल्सो कॉलेज डीन मुदस्सिर शेख सर ऑल्सो, आई वांट टू थैंक दैट पर्टिकुलर पर्सन ऑल्सो, कि उन्होंने ऐसा सोचा और इंडियन बच्चों को अपॉर्चुनिटीज़ दी कि वो जहाँ जाके एक अच्छा होम कंट्री जैसा बच्चे को फीलिंग आई। इसीलिए हम लोगों ने इंडियन फैकल्टी रखी, इंडियन मेस हमारे पास है, और वेल इंफ्रास्ट्रक्चर हॉस्टल्स है विद अटैच टॉयलेट एंड बाथरूम।
तो ये सारी सुविधाएं गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए, सब के लिए हमने सुविधाएं कर रखी है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं। और अगर हम डिस्टेंस की बात करें कि कैसे बच्चा जाएगा, कैसे वीज़ा अप्लाई होगा, तो वो सब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पे। बच्चे का एडमिशन, इनविटेशन, वीज़ा, एयर टिकट, एयरपोर्ट पिकअप, local assistant, everything we are arranging in a systematic manner for our upcoming students in Kazakhstan, Almaty। तो ये था आज इंटरनेशनल मेडिकल स्कूल के बारे में। एंड मोस्ट वेलकम ऑल पेरेंट्स और स्टूडेंट विलिंग टू बिकम अ गुड डॉक्टर एंड कमिंग बैक टू इंडिया एंड गिविंग अ प्राइड टू आवर नेशन टू बिल्ड योर करियर एज अ मेडिकल डॉक्टर इन इंडिया एंड सर्व द इंडियन पीपल। सो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में और आपसे मिलेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।